नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। हाँ, और वो प्रसिद्ध कहानी जिसमें कामदेव भस्म हो जाते हैं। हाँ, ये कहानी तो मतलब हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही नाटकीय और गहरे अर्थों वाली मानी जाती है। बिल्कुल। इसके पीछे के जो संकेत हैं, जो संदेश हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। सही कहा। शायद तब भी थे जब ये रची गई और आज भी है। तो आज हमारी चर्चा का आधार है शिव की तीसरी आंख, कामदेव का दहन नाम का एक लेख। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के घटनाक्रम को समझें और इसके जो गहरे मतलब हैं, प्रतीक हैं, उनको परत दर परत खोलें। हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश कि ये प्राचीन कहानी हमें सिखाती क्या है। जी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चेतना, इच्छा शक्ति, नियंत्रण और यहाँ तक कि विनाश और सृजन के जो जटिल रिश्ते हैं ना, उस पर एक गहरा चिंतन है। उस समय में चलते हैं जब ये सब हुआ। हम्म। कहानी की पृष्ठभूमि ये है कि देवता एक बड़ी मुश्किल में थे। हाँ, वो तारकासुर वाली बात। हाँ, तारकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। ऐसा वरदान कि उसकी मौत सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। और मुश्किल यही थी क्योंकि भगवान शिव, महादेव, वो तो उस समय सब कुछ छोड़कर गहन समाधि में लीन थे, हिमालय में कहीं। बिल्कुल, उन्हें संसार से, देवताओं की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने आत्मस्वरूप में थे, एकदम विरक्त। और उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवता बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। सही। तो इसी मुश्किल हालत में देवताओं ने मिलकर एक रास्ता निकाला। हाँ। उन्होंने प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव, जिन्हें मदन भी कहते हैं, उनको बुलाया। और उन्हें एक बहुत ही मुश्किल, बल्कि कहें तो खतरनाक काम सौंपा। काम ये था कि किसी भी तरह शिव की समाधि भंग करनी है और उनके मन में देवी पार्वती के लिए प्रेम जगाना है। हाँ, क्योंकि देवी पार्वती उस समय शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही थीं। देवताओं का सोचना सीधा था, अगर शिव का ध्यान टूटता है, वो पार्वती की तरफ आकर्षित होते हैं तो उनका विवाह होगा। और फिर उसी विवाह से वो पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर को मार सके, मतलब कार्तिकेय। तो ये एक तरह से ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से बनाने की कोशिश थी और इसमें कामदेव की भूमिका बहुत अहम थी। बिल्कुल। तो कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ पहुंचे वहां जहां शिव ध्यान में थे। और उन्होंने अपने सबसे कारगर हथियार इस्तेमाल किए, फूलों के बाण। हाँ, कहते हैं कि ये बाण दिखते नहीं हैं, पर सीधा मन पर असर करते हैं। मोह, आकर्षण, प्रेम, ये सारे बाण उन्होंने शिव की तरफ चलाए। और सिर्फ बाण ही नहीं चलाए। नहीं, उन्होंने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। एकदम से वसंत ऋतु आ गई, बिना समय के। अच्छा। हाँ, पेड़ों पर नए फूल खिल गए, हवा में खुशबू फैल गई, पक्षी चहचहाने लगे, भौंरे गुनगुनाने लगे। पूरा माहौल एकदम रोमानी, प्रेम वाला बना दिया। मतलब प्रकृति के जरिए चेतना को प्रभावित करने की कोशिश। बिल्कुल, ताकि शिव का मन बाहरी सुंदरता और प्रेम की ओर खिंच जाए। पार्वती के सौंदर्य और तप के प्रति आकर्षण जगाने की कोशिश थी है। लेकिन यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, यही वो अप्रत्याशित मोड़ आता है। कामदेव का प्रयास सफल तो हुआ, मतलब शिव की समाधि भंग हो गई, आंखें खुली। पर नतीजा वो नहीं निकला जो देवताओं ने या कामदेव ने सोचा था। प्रेम या आकर्षण नहीं, नहीं, बल्कि शिव के अंदर भयंकर क्रोध जागा। एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा क्रोध। ऐसा क्यों? मतलब इतना क्रोध क्यों आया? देखिए, वो गहन एकाग्रता में थे, आत्मलीन थे। ये जो बाहरी दखलंदाजी हुई, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा कि उनकी शांति भंग की गई है। उन्हें उनके आत्मस्थित स्वरूप से बाहर खींचा जा रहा है। अच्छा। तो इस रुकावट ने उनके अंदर के रुद्र रूप को जगा दिया। और उसी महाक्रोध में शिव ने वो किया जिससे देवता भी डरते हैं। उन्होंने अपने माथे पर बीच में अपनी तीसरी आंख खोल दी। हाँ, वो दिव्य नेत्र जो आमतौर पर बंद रहता है। इस तीसरी आंख के बारे में क्या कहा जाता है? ये कहाँ होती है, क्या करती है? पौराणिक कथाओं और योग परंपरा में इसे भ्रुकुटियों के बीच, मतलब आज्ञा चक्र के स्थान पर माना जाता है। ये सामान्य आंखों की तरफ बाहर की चीजें नहीं देखती। तो फिर? इसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, ज्ञान की आंख या दिव्य दृष्टि। इसका खुलना मतलब चेतना का एक अलग ही स्तर, एक ऐसी शक्ति का जागना जो सामान्य सीमाओं से बहुत परे है। और जैसे ही वो तीसरी आंख खुली, उससे एक तीव्र भयानक अग्नि ज्वाला निकली, ऐसी प्रलयंकारी ऊर्जा के सामने खड़े कामदेव
प्रेम और सौंदर्य के देवता पल भर में भस्म हो गए। बाप रे। हाँ, दृश्य बहुत भयानक था। प्रेम, सौंदर्य, सृजन की इच्छा का प्रतीक देवता खुद शिव के क्रोध की आग में जलकर राख हो गया। जहां अभी वसंत का सुंदर माहौल था, वहां बस कामदेव की राख का ढेर बचा। जाहिर है तीनों लोकों में हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल, देवताओं की योजना फेल हो गई, अनर्थ हो गया था। तो ये थी वो कहानी। अब यहाँ से इसके गहरे मतलब समझने की यात्रा शुरू होती है। हाँ, अब विश्लेषण करते हैं। चलिए परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, शिव की ये तीसरी आंख, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विनाश का प्रतीक है या कुछ और भी है? ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोग इसे सिर्फ शिव के क्रोध और विनाश से जोड़ते हैं, लेकिन स्रोत और व्याख्याएं बताती हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? देखिए, हमारी जो दो सामान्य आंखें हैं वो बाहर की दुनिया देखती हैं, भौतिक जगत, रूप रंग, है ना? हाँ। पर तीसरी आंख अंदर के जगत को देखती है। ये आत्मज्ञान, विवेक, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और भौतिक सच के पर्दे के पार देखने की क्षमता का प्रतीक है। वो दृष्टि जो सच और भ्रम में फर्क कर सके। अच्छा, तो ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि एक ऊंची समझ या ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए ज्ञान चक्षु कहा। हाँ बिल्कुल, ये वो आंख है जो तब खुलती है जो व्यक्ति अपनी चेतना को सामान्य इंद्रियों की समझ से ऊपर उठा लेता है। ये भ्रम, अज्ञान और अहंकार को जलाकर राख करने वाली ज्ञान की अग्नि है। मतलब जब ये आंख खुलती है तो मोह माया वासनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, तब केवल परम सत्य का अनुभव होता है। और शिव का क्रोध भी यहाँ कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है। ये योग साधना में बाधा डालने वाले तत्व के खिलाफ एक कह सकते हैं ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया है। ये तो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। अच्छा, यहाँ एक और पहलू आता है, इच्छा बनाम वैराग्य का टकराव। कामदेव तो साफ तौर पर इच्छा, कामना, आकर्षण, सांसारिक लगाव के प्रतीक है। उनका भस्म होना क्या दिखाता है? हाँ, कामदेव संसार की सभी कामनाओं, वासनाओं, भौतिक जगत के मोह को दर्शाते हैं। शिव ने जो उन्हें भस्म किया वह आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है। क्या संदेश है? संदेश ये है कि सच्ची आध्यात्मिक तरक्की और आत्मज्ञान पाने के लिए इन सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं पर जीत हासिल करना जरूरी है। उनमें डूबने के बजाय उन्हें काबू में करना, उनसे ऊपर उठना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह की इच्छा बुरी है या आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट है? ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। कहानी ये नहीं कहती कि इच्छा अपने आप में बुरी है, बल्कि ये अनियंत्रित बेलगाम इच्छाओं के खतरे को दिखाती है, खासकर तब जब कोई ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो। अच्छा। कामदेव का भस्म होना ये दिखाता है कि जब इच्छाएं हमारे विवेक पर, हमारे लक्ष्य पर हावी हो जाती हैं तो विनाशकारी हो सकती हैं। यहाँ जरूरी बात इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बदलना और काबू में करना है। उन्हें समझना और सही दिशा देना जरूरी है, न कि उनके गुलाम बन जाना। ये बात ध्यान में रखनी होगी। और वो आग जो तीसरी आंख से निकली, स्रोत में उसकी तुलना एक अनदेखी शक्तिशाली ऊर्जा, लेजर जैसी किरण से की गई है। इसका क्या प्रतीकात्मक मतलब हो सकता है? ये तुलना दिखाती है कि भौतिक दृष्टि से परे भी ऊर्जा मौजूद है। तीसरी आंख सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और इस ब्रह्मांड में छिपी हुई अपार शक्तियों और क्षमताओं का प्रतीक है। मतलब कोई आंतरिक ऊर्जा। हाँ, जिसे योग में कुंडलिनी या तप की ऊर्जा भी कहते हैं। ये एकाग्रता और साधना से जाग सकती है। ये वो शक्ति है जिसे हम सामान्य इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिसका असर बहुत शक्तिशाली और बदलने वाला हो सकता है। ये चेतना की वो केंद्रित शक्ति है जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकती है। वाह, ये व्याख्या तो इसे एक नया ही आयाम देती है। और फिर कहानी का एक और अहम पहलू, विनाश में सृजन। कामदेव का भस्म होना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का पॉइंट बना। बिल्कुल सही। ये घटना अपने आप में खत्म नहीं हुई, बल्कि एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी कड़ी बनी। स्रोत बताते हैं कि बाद में जब रति ने बहुत विनती की, देवताओं ने अनुरोध किया, तो शिव ने कामदेव को फिर से जीवित किया, लेकिन एक अदृश्य, बिना शरीर के रूप में। इसीलिए कामदेव का एक नाम अनंग भी पड़ा, जिसका कोई अंग ना हो। अच्छा, अनंग। इसका भी गहरा प्रतीकात्मक है। इच्छा या कामना को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है, सूक्ष्म बनाया जा सकता है। वो स्थूल रूप में न होकर भी
अनदेखे रूप में दुनिया में मौजूद रहती है। और कमाल की बात देखिए, इसी विनाशकारी घटना ने आखिरकार शिव और पार्वती के विवाह का रास्ता खोला। हाँ, कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती ने प्रेम के सहज रास्ते को छोड़कर और भी कठोर तपस्या शुरू की। उसी से उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और पति रूप में पाया, और फिर उसी विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आखिरकार देवताओं को तारकासुर के आतंक से छुटकारा दिलाया। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, कामदेव का विनाश, जो उस समय एक त्रासदी लग रहा था, देवताओं की योजना फेल होती दिख रही थी, वो असल में एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का अहम मोड़ साबित हुआ। मतलब यहाँ विनाश ने सृजन के लिए रास्ता बनाया, एक ऊंचे मकसद के लिए। बिल्कुल। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो शिव की तीसरी आंख सिर्फ क्रोध या विनाश का प्रतीक नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ये सत्य और परम ज्ञान की अग्नि का प्रतीक है। ये वो आग है जो भ्रम यानी माया, अज्ञान यानी अविद्या, अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं को, जो आध्यात्मिक तरक्की में बाधा हैं, जलाकर खत्म कर देती है। तो ये बाधाओं को हटाकर उच्चतर चेतना का रास्ता खोलती है। हाँ, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का दरवाजा खोलती है। इसका खुलना एक परिवर्तन लाने वाली घटना है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें चेतना के अलग अलग स्तरों, इच्छाओं की प्रकृति, आत्मसंयम के महत्व और यहाँ तक कि बदलाव के चक्र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। निश्चित रूप से, अगर मुख्य बातें देखें तो, एक, ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें मानव जीवन और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्य और सबक छिपे हैं। दूसरा, शिव की तीसरी आंख भौतिक दृष्टि से परे जाकर सच को देखने वाली आंतरिक ज्ञान, विवेक और ऊंची अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। और तीसरा, कामदेव का दहन। हाँ, तीसरा, कामदेव का दहन अनियंत्रित इच्छाओं और सांसारिक मोह पर जीत पाने के महत्व को दिखाता है, जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी है। ये इच्छाओं के प्रबंधन और बदलावों की बात करता है, उन्हें दबाने की नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे गहरा है, कि विनाश भी सृजन का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। सही कहा, एक अंत अक्सर एक नई और शायद बेहतर शुरुआत का कारण बनता है, जैसे कामदेव का बलिदान और उसके बाद की घटनाएं, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध। ये सब एक क्रम में हुआ। हाँ, और ये संतुलन का भी संकेत देता है। देखिए, क्रोध और विनाश की दिखने वाली शक्ति, तीसरी आंख, का इस्तेमाल भी आखिर में एक सकारात्मक और सृजनात्मक उद्देश्य, तारकासुर का वध, धर्म की स्थापना, ब्रह्मांड की व्यवस्था बहाल करना के लिए होता है। शक्तियों का सही इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। ये कहानी वाकई में बहुस्तरीय है। जितनी बार सोचो, नए मतलब निकलते हैं। यही तो खूबी है इन प्राचीन कथाओं की। और अंत में एक सोचने लायक सवाल जो स्रोत से ही निकलता है। हाँ, बताइए। जैसा हमने बात की, कामदेव को अनंग रूप में, यानी बिना शरीर के, अदृश्य रूप में फिर से जीवित किया गया। इसका साफ मतलब है कि इच्छा या कामना दुनिया से खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसका रूप बदल गया। वो अब स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। हाँ, ये विचार तो काफी दिलचस्प है। इच्छा हमारे आसपास, हमारे अंदर है, पर दिखती नहीं। तो आज के मॉडर्न जीवन के संदर्भ में इच्छा के इस अनदेखे लेकिन हर जगह मौजूद असर के बारे में क्या सोचा जा सकता है? हम सब इसे महसूस करते हैं, अपने अंदर भी, बाहर भी। हाँ, बिल्कुल। यही इच्छा हमें बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है, और यही हमें भटका भी सकती है, दुखों का कारण भी बन सकती है। तो क्या इच्छा पर पूरी तरह जीत पाना, उसे जड़ से मिटा देना ही एकमात्र रास्ता है, जैसा कि परम वैराग्य का आदर्श कहता है? या फिर इच्छा के इस अनंग स्वरूप के साथ एक संतुलन बनाना, उसे समझना, स्वीकार करना और उसे रचनात्मक दिशा देना, क्या ये ज्यादा व्यवहारिक और सार्थक जीवन जीने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। श्रोता इस पर सोच सकते हैं, क्या हमें अपनी इच्छाओं से हमेशा लड़ते रहना चाहिए या उन्हें साधने और सही दिशा देने की कोशिश करनी चाहिए? वो संतुलन का बिंदु कहाँ है? शायद इसी सवाल का जवाब खोजने की यात्रा ही जीवन का एक बड़ा हिस्सा है ना? ये कहानी हमें सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि इन सवालों पर गहराई से सोचने को उकसाती है। निश्चित रूप से। तो इसी गहरे विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि शिव की तीसरी आंख और कामदेव दहन की इस कथा के विश्लेषण से आपको कुछ नई अंतर्दृष्टि और सोचने के लिए कुछ मिला होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।